हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी जो आपको टॉपिक मिलने वाला है वो है 1857 का विद्रोह। उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है 1857 ईस्वी के विद्रोह की। तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं कुछ फैक्ट यहाँ पे बताना चाहूँगी। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसकी औपचारिक शुरुआत है ना, औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की 34वीं रेजिमेंट के सिपाहियों के द्वारा इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी। इन सिपाहियों ने दिल्ली पर अधिकार करा और अधिकार करके जो मुगल बादशाह था उस समय, कौन, बहादुर शाह जफर, उसे भारत का सम्राट अपना तथा अपना नेता भी इन्होंने उसे घोषित कर दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली से, झांसी से, मेरठ या फिर कानपुर से? फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से आरंभ हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? मेरठ यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? फटाफट कमेंट कीजिएगा। इसका जो तात्कालिक कारण था वो क्यों ये आपका विद्रोह किया गया। तो यहाँ पर जो तात्कालिक कारण था वो ये था, 29 मार्च, क्या है, 29 मार्च 1857 का वो दिन था जब बैरकपुर छावनी के 34वीं NI रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे। इन्होंने चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट हार्सोन को क्या कर दिया था, हुर्सन को गोली मार दी थी। तो यहाँ पर जो तात्कालिक कारण आता है वो होता है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, और उसको क्या करना होता था, मुंह से ओपन करना होता था। तो ये कहीं ना कहीं क्या रहा है, मेन कारण रहा है उस समय का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? फटाफट कमेंट कीजिएगा। और इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, मंगल पांडे। इन्होंने मना करा और उसके बाद इन्होंने जो है अपने जो अंग्रेज अधिकारी था लेफ्टिनेंट बाग एंड सार्जेंट हुर्सन, उसको इन्होंने गोली मार दी थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की वर्तमान बलिया और उस समय का क्या था, गाजीपुर था। उस समय का गाजीपुर और वर्तमान का बलिया, इन जिलों के निवासी हुआ करते थे कौन, मंगल पांडे। ठीक है, वर्तमान का बलिया जिला और उस समय का तात्कालीन, तो वहाँ के निवासी थे, है ना। तो इन्हें 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि जिन्होंने इनकार किया था वो मंगल पांडे थे। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित थे कौन सी इन्फेंट्री से? तो ध्यान रखिएगा, ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थी। बेगम हजरत महल ने, अब देखिएगा, अगर ये विद्रोह सब जगह एक जगह होता, यूनिटी होती, तो शायद हम कब के आज़ाद हो गए होते, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना, ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर अब बात आती है, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में ये अलग अलग टाइम पे इसकी शुरुआत होती है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? फटाफट बताइएगा। इसमें नेतृत्वकर्ता कौन था, दमनकर्ता कौन था, है ना, आंदोलन प्रारंभ कब हुआ, आंदोलन का समापन कब हुआ, है ना, विद्रोह का केंद्र। तो बेगम हजरत महल ने 1857 का जो विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये किया था लखनऊ से। कहाँ से किया था? लखनऊ से। और बेगम हजरत महल के साथ एक और थे, बिरजिस कादिर भी थे। लेकिन अंग्रेज अधिकारी जो दमन करता थे वो कौन थे यहाँ पर लखनऊ में? कैंप बेल एंड हेनरी लॉरेंस। कौन थे? कैंप बेल एंड
हेनरी लॉरेंस थे। कौन थे? हेनरी लॉरेंस की हम बात करेंगे। यहाँ लखनऊ में जो शुरुआत होती है ना इसकी विद्रोह की, वो होती है 4 जून 1857 को, और ये जो समर्पण या मृत्यु होती है वो 1 मार्च 1858 को इसकी एंडिंग होती है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड कैनिंग था। और इसी विद्रोह के बाद आपको पता है कि 1858 में जो अधिनियम आता है उसके अंतर्गत भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसकी पोस्ट को वायसराय कहा जाने लगा, और भारत का प्रथम वायसराय और लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड हॉर्डिंग ही था। अब जो ये विद्रोह हुआ था, इसी विद्रोह के दौरान कानपुर में सती चौरा घाट की घटना भी होती है। जब ये विद्रोह चल रहा था उसी समय कानपुर में घटना होती है सती चौरा घाट की घटना, जिसमें जो नाना साहब थे, नाना साहब ने अंग्रेजों को कानपुर से सुरक्षित बाहर निकाल देने का वादा करके धोखे से मार दिया और स्वयं को मुगल बादशाह का पेशवा घोषित कर दिया, और इसी घटना को सती चौरा घाट कहते हैं, और ये हुई थी कानपुर में। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रतीक यानी कि सिंबल के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये रोटी और कपड़ा, कमल और रोटी है ना, कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को सभी विद्रोही सैन्य टुकड़ियों तक तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता का कारण पूछा जाता है। तत्काल असफलता के तत्काल बाद क्या हुआ ना, तो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन के समस्त अधिकार वापस ले लिए और खुद ही वहां पे अपने हाथों में ले लिए। यानी कि 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आयोजित दरबार में महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा, और ये घोषणा पत्र स्टैनली के द्वारा तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन आता है, किसने पढ़ा, कहाँ पढ़ा ये उद्घोषणा, और ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आप लोगों का पूछा गया, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं बताते रहूँगी। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? बलिदान की बात आती है तो सबसे पहले मंगल पांडे थे जिन्होंने बलिदान दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में जो विद्रोह शुरू होता है ना वो 5 जून को होता है, और झांसी में भी सेम हुआ था 5 जून 1857 को ही ये कानपुर और झांसी दोनों में एक ही दिन एक साथ शुरू होता है, लेकिन कानपुर में दिसंबर 1857 को समाप्त होता है। नाना साहब और तात्या टोपे इसकी नेतृत्व करता थे भारतीयों में, और जो दमन करता थे अंग्रेज की साइड से, दमन करता कौन थे? कैंपबेल एंड हैवलॉक थे। ठीक है, अगला अब यहाँ पर आए लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये कहाँ का नेतृत्व किया था? इन्होंने 5 जून 1857 को, और इन्होंने करा था झांसी का, और ये समाप्त हुआ था 17 जून 1858 को, और इसको जो दमन करता था वो कौन था? जनरल ह्यूरोज था। कौन था? जनरल ह्यूरोज था, है ना। अब यहाँ पर आया है कुंवर सिंह, तो हम कुंवर सिंह की भी बात कर लेते हैं। जगदीशपुर आपने सुना होगा, जब 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं तो जगदीशपुर में जो विद्रोह शुरू होता है वो 12 जून 1857 को होता है, और दिसंबर 1858 को ये समाप्त होता है। ठीक है, लिसन एक मिनट। जगदीशपुर में, हाँ, दिसंबर 1858 में समाप्त होता है, 12 जून को स्टार्टिंग होती है। वीर कुंवर सिंह एवं अमर सिंह इसके नेतृत्व करता थे, लेकिन जो दमन करता था वो कौन था? विलियम टेलर था। नाना साहब की बात करते तो पता ही है, नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर में, और कैंपबेल और हैवलॉक अंग्रेज अधिकारी जो दमन करता थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तत्व की अगर हम बात करते हैं तो वो था भैया क्या? हिंदू मुस्लिम एकता थी। क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो इनका जो मूल नाम था वो था मणिकर्णिका। भारत की शिक्षित मध्यम वर्ग ने
क्या किया था? विद्रोह का समर्थन किया, तटस्थ रहे, विरुद्ध संघर्ष किया या फिर विद्रोह किया था? तो भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में कैसे रहे थे? तटस्थ रहे थे। अच्छा ना, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। जब आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि जो मंगल पांडे थे वो बैरकपुर बंगाल, है ना, बैरकपुर बंगाल छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, जिसने 29 मार्च 1857 को चर्बी युक्त जो कारतूस थे उनका प्रयोग करने से मना करा था, और साथ ही लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट हर्सन की उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये तो सही, बिल्कुल सही है ना, दूसरा भी सही है। और तीसरा है यहाँ पर मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ये इनकी गोली मारकर हत्या कर दी तलवार से। अंग्रेज विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी, तो ये भी सही है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? अब बात हो रही है कि ब्रिटेन का दैट टाइम पे ब्रिटेन का पीएम कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था? जब आप यहाँ पर देखेंगे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड पामस्टन। कौन था? लॉर्ड पामस्टन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सूची 1 को सूची 2 से आपने क्या करना है? मैच करना है विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह का नेता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरठ में थे कदम सिंह जो विद्रोह का नेता था। दिल्ली की बात करते हैं तो बहादुर शाह सेकंड, हरियाणा में राव तुलाराम और बरेली में खान बहादुर खान। कौन थे? बरेली में खान बहादुर खान। और जो बरेली का जो यहाँ पर दमन करता था वो था विंसेंट अय्यर। कौन था? विंसेंट आयर। कौन था? विंसेंट आयर। और यहाँ पर जून 1857 में इसकी शुरुआत होती है और खान बहादुर खान इसके नेतृत्व करता है। अच्छा, यहीं पर आता है फैज़ाबाद भी पूछा जाता है, तो फैज़ाबाद में भी जून 1857 में ही आंदोलन आरंभ होता है और 5 जून 1858 को ये समर्पण यहाँ पे समाप्त होता है। मौलवी अहमदुल्ला इसके नेतृत्व करता थे और जनरल रेनार्ड इसके दमन करता थे। ठीक है, आपको इलाहाबाद का बता देती हूँ। 6 जून 1857 यहाँ पे विद्रोह होता है और 10 जून 1858 को ही समाप्त होता है। लियाकत अली नेतृत्व करता थे और कर्नल नील यहाँ पर क्या थे? वे दमन करता नेतृत्व करता। विद्रोह का केंद्र ये आपसे पूछा जाता है। झांसी आपको बता दिया, कानपुर आपको बता दिया, लखनऊ आपको बता दिया, दिल्ली आपको बता दिया। अब जो विद्रोह का फैलने का क्रम था, ठीक है, विद्रोह के फैलने का क्रम सबसे पहले मेरठ से शुरुआत होती है, दिल्ली आते हैं, है ना, दिल्ली में आते हैं। दिल्ली के बाद ये फिर कहाँ जाता है भैया? लखनऊ में जाता है। लखनऊ के बाद कानपुर में आता है। कानपुर के बाद इलाहाबाद में स्टार्ट होता है, फिर बरेली में होता है और फिर बनारस में होता है। ये तो हो गया विद्रोह फैलने का क्रम कि कहाँ कहाँ पर, पहले कहाँ पर, फिर कहाँ, फिर कहाँ। मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली और बनारस। क्या है? मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे आई कर देते हैं, इलाहाबाद, बरेली और बनारस। और विद्रोह का दमन अंग्रेजों ने सबसे पहले मेरठ में दमन करा, फिर दिल्ली में, फिर कानपुर में, फिर लखनऊ में और फिर झांसी में। ये इम्पोर्टेंट। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं आप लोगों के सामने कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब में जिसने सशस्त्र विद्रोह करा था वो कौन थे? आंसर हो जाएगा यहाँ पर नामधारी सिखों ने करा था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? सो इनका जो देहांत होता है वो कब होता है? 9 मई 1858 को होता है। ठीक है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो वो कौन सा इतिहासकार है? यहाँ पर ध्यान रखना है, आरसी मजूमदार। उन्होंने कहा प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आरसी मजूमदार ने कहा है।
अब जब बात आई है यहाँ पर सावरकर आपको दिख रहे हैं, तो सावरकर साहब ने 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ये इन्होंने कहा है। और यहीं पर ही मैं आपको बता देती हूँ, सर जॉन लॉरेंस, इन्होंने कहा यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली का पूछा जाता है, इन्होंने कहा यह 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्र विद्रोह था। टी.आर. होम्स ने कहा यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। वहीं रिज ने कहा, पूछा गया है रिज के द्वारा, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। और वहीं अशोक मेहता का मानना था कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। और विपिन चंद्रा का मानना है 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने पर भक्तिपूर्ण प्रयास था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका आर.सी. मजूमदार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? जैसे ही इस विद्रोह का दमन होता है, उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार एक खेल खेलती है और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया 1858 ईस्वी में, और उस आयोग को कहा गया पील आयोग। ठीक है, आंसर क्या होगा? पील, जिसने सेना की रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर क्या कर दिया था? बांट दिया था। ये अंग्रेजों की चाल थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन बना था? तो सबसे कट्टर दुश्मन यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से इसका नेतृत्व कर रहे थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर आपको बताया था वीर कुंवर सिंह उस समय वहाँ पे राजा थे, और अमर सिंह के द्वारा भी यहाँ पर नेतृत्व किया गया। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया है? अगर आपसे पूछा जाता है तो बिहार में भी ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसकी असफलता के देखेगा, वैसे रीज़न तो बहुत सारी चीज़ें, यूनिटी नहीं थी, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें लैक कर रही थी, है ना। तो मेन यहाँ पर जो रहा है तो वो है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। एक तो मतलब यूनिटी नहीं थी कहीं पे, मतलब एक मेन सेंटर नहीं है, एक साथ विद्रोह नहीं हो रहा, सब जगह अलग अलग फैले हुए हैं, कोई मतलब पहले से कोई एक तरीके से प्रॉपर योजना नहीं है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो वो है जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। निम्नलिखित वर्गों में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो आप सभी जानते होंगे कि इन्होंने भाग नहीं लिया था इसमें। एक तो साहूकार थे, दूसरे जमींदार थे, बाकी बेचारे खेतीहर मजदूर और कृषक तो दोनों ही थे, इन्होंने इसमें भाग लिया। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला है गडकरी विद्रोह 1844 में जो गडकरी विद्रोह हुआ था, इसका केंद्र कहाँ पर था? तो इसका जो केंद्र बना था वो था कोल्हापुर। ठीक है, कौन सा बना था? कोल्हापुर। गडकरी ये आपका कोल्हापुर में, और महाराष्ट्र मतलब इधर ही महाराष्ट्र और उसकी कर्नाटक के क्षेत्र को टच करता हुआ, और नेतृत्व थे इसमें बाबाजी अहिरेकर, और गडकरी मराठा किले के संरक्षक थे। ठीक है, मतलब ये महाराष्ट्र में मेन आता है। कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खां। अगला है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए तात्या टोपे भी थे, है ना, तात्या टोपे भी थे, आपको पता है, जो कि आपके कानपुर से थे। बहादुर जो सेकंड जफर था वो भी यहाँ पे थे दिल्ली से, और लक्ष्मीबाई तो झांसी से, भगत सिंह नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया?
तो जिन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था वो यहाँ पर शहादत खान थे। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक रीज़न क्या था, तात्कालिक कारण क्या रहा है? सो ध्यान रखेगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, क्योंकि वो गाय और सुअर की चर्बी से, तो हिंदू के लिए तो गाय परम है और मुस्लिम्स के लिए जो है वो सुअर की है ना, तो दोनों के लिए ही धर्म का वहाँ पे कहीं ना कहीं संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम, ये बहुत बार पूछा गया है, इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। इन कथनों पर विचार करना है। अब वो कथन कौन कौन से सही हैं? 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जन व्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, या जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है? दो कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। देखो, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई और कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो दोनों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम? आरसी मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। मेरठ में यह विद्रोह कब आरंभ हुआ है? 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत मेरठ से होती है औपचारिक रूप से। 1857 के समकालिक इतिहासकार कौन है? बताइए। तो देखो, मुंशी जीवनलाल, सैयद अहमद खान, दुर्गादास बंदोपाध्याय और मोइनुद्दीन, ये सारे के सारे थे इतिहासकार। ऑप्शन डी। और वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो वो थे तात्या टोपे। निम्न में से कौन सा एक ऐसा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो वो कौन सा एक क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? यहाँ पर देखिए, झांसी भी, जगदीशपुर, लखनऊ, ये तीनों ही आपके क्या थे, ये क्षेत्र प्रभावित थे। लेकिन चित्तौड़ आपने नहीं सुना, ना ही पढ़ा होगा, तो ये आप लोगों का आंसर होगा। नेक्स्ट, एक आपका कथन है, दूसरा कारण है, और उसको आप सही से पढ़िए और आंसर दीजिए। सो ध्यान रखना है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ाता था। तो इसमें कथन और कारण कौन सा सही है, फटाफट बताइए। देखिएगा, यहाँ पर प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, ये सही है, बल्कि ये जो कथन दिया है वो आपका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा ए, 1857 का जो विप्लव हुआ उसमें हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता। सो ग्वालियर और कालपी आपसे पूछा गया है। ग्वालियर और कालपी ये तात्या टोपे के पास था। इलाहाबाद और बनारस की हम बात करेंगे, है ना, तो इलाहाबाद और बनारस में आपका आ जाएगा लियाकत अली, और फैज़ाबाद आपको पता है, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, है ना, और जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। तो ऐसे में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मेरठ के एक विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार किया एंड मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड जो था उसको भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? सो करेक्ट आंसर 12 में 1857 आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फिर से आपका यहाँ पर सुमेलित करना है, मैचिंग आपकी है क्षेत्र और नेतृत्व।
सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो झांसी लक्ष्मीबाई वहाँ का नेतृत्व कर रही थी, फतेहपुर में अजीमुल्ला थे, है ना, फतेहपुर में कौन थे, अजीमुल्ला थे, मथुरा में देवी सिंह थे, और संभलपुर में आपके सुरेंद्र साई थे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो ये बख्त खां ने किया था। किसने किया था? बख्त खां। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। फिर से आपको विद्रोह का स्थान और दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, अभी मैचिंग में दिया, इंडिविजुअल भी ये क्वेश्चन आपका आता है। दिल्ली, और दिल्ली में जो मैंने बताया था दिल्ली का दमनकर्ता कौन था? निकोलस एंड हडसन था। तो ये आपका से कानपुर और लखनऊ की हम बात करते हैं तो कानपुर और लखनऊ में कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस आपका लखनऊ में था, और कैम्पबेल और हैवलॉक आपका कहाँ पे था? तो इसलिए फिर हो जाए। झांसी और ग्वालियर की हम बात करते हैं, सो झांसी में तो जनरल ह्यूरोज था, और इलाहाबाद में कर्नल नील था। 1 2 3 4 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? सो बिहार जगदीशपुर, सो 46 में आपने ध्यान रखना है टेलर और विंसेंट आयर को जाता है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो ये निकल्सन की हो गई थी। किसकी हो गई थी? निकल्सन, निकोलस की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 48, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली। सुमेलित करना है स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार और विचारक। सैनिक विद्रोह किसने कहा? राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सैनिक विद्रोह तो सर जॉन लॉरेंस, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन ने, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र टेलर और आउटरम ने, सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? वीडी सावरकर। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? एसएन सेन। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? कार्ल मार्क्स ने कहा है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है, पुस्तक यहाँ पर आ गई हैं तो पुस्तकों से क्वेश्चन भी आते हैं। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, कार्ल मार्क्स यहाँ पर आपका आंसर होगा। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट वीडी सावरकर ने कहा था, एंड इन्होंने बुक लिखी है मतलब 1857, एस.एन. सेन। 1 2 3 4। अच्छा बुक आई है ना, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक जो लिखी है 1857 पे, वो अशोक मेहता ने लिखी है। फर्स्ट वॉर वाला आपको पता ही है, विनायक दामोदर। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर है ना, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने लिखी है। 1857, एस.एन. सेन। ये कभी ऐसे भी आता है लेकिन कभी कभी ये इस तरीके से भी आता है हिंदी में। 1850 है ना, 1857 ये ऐसे लिखा भी आता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये एस.एन. सेन ने ही लिखी है। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार की बुक है। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स ने लिखी है। रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी ने लिखी है। और कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो यहाँ पर सिख, गोरखा, पठान तीनों थे क्या? तीनों थे। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की?
मेवाड़ के राजा, ठीक है। अंग्रेज सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो ये तात्या टोपे थे। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर सेकंड को कहाँ वो किसने गिरफ्तार किया था? तो ये हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? इन्हें रंगून। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है? मद्रास। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ये है आपका तात्या टोपे। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एम चपाती। अगला है रोटी। 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा भाई, देखिए, नाना साहब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर, गफ्फार खान। तो ये आपके ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? जीनत महल। फिर से यहाँ पर आपके कुछ उपदस्त शासकों के आंदोलन और वर्ष यहाँ पे दिए गए हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा। देखो भाई, खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह 1804-06 में हुआ। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 1808 और 9 में हुआ। किट्टूर या मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824-29 में हुआ। और गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में हुआ। 1 2 3 4 ऑप्शन। अगला फिर से मैच करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। रामोसी 1822 और 22 रामोसी हुआ था 1822 में हुआ, 25 और 26 में। एक आपका 22 और 41 में भी हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोगों का सही है। गडकरी आपका 1844 में आपका गडकरी होता है महाराष्ट्र में। और ये वाला जो रामोसी हुआ था कर्नाटक में। सावंतवाड़ी विद्रोह भी हुआ था एक 1844 में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब करी थी? 1 नवंबर 1858 को। और ये 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने ही इलाहाबाद में आयोजित दरबार में उनका उद्घोषणा पत्र पढ़ा था और इसको स्टैनली ने तैयार किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो कहाँ कहाँ से उन्होंने जो सेना गठित करी थी वो कहाँ कहाँ से करी थी? इन्होंने सेना गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तरी प्रांत से। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? एक तो जनरल नील था, है ना? नहीं, जनरल नील था, ठीक है। एक तो जनरल नील था और मेजर जनरल हैवलॉक भी था और सर हेनरी लॉरेंस भी था। तो लखनऊ की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? है ना? तो वो ध्यान रखना। तो ये वाला गलत है, बाकी आपके सारे के सारे ऑप्शन सही है। 73 का अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे SN सेन। नेक्स्ट है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे की हम बात करते हैं, ये बैरकपुर छावनी बंगाल से जुड़े हुए 34वीं इन्फेंट्री, है ना, नेटिव इन्फेंट्री से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 संग्राम का नेता था?
लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा आंसर सही होगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।